अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लिखेंगे हैव या नहीं तो हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट या नहीं तो कॉम्प्लीमेंट। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। यानी पहले हम हैव हैज लगेंगे, एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट फिर हैव हैज था, इसमें हैव हैज पहले आ जाएगा। यानी वहां था मैं खा चुका हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या मैं खा चुका हूं। तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। पहले ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसका कुछ एग्जाम्पल अब हम समझ लेते हैं। एक्चुअली अगर हम इसका पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, हैज सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, इसका मतलब ये हो गया कि क्या वह सारे प्रश्न का उत्तर दे चुकी है। एफर्मेटिव में होता है कि वह सारे प्रश्न का उत्तर दे चुकी है। अब बस इंट्रोगेटिव में क्या वह सारे प्रश्न का उत्तर दे चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका अगर हम लिखेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल इसका हो जाएगा, हैव दे अंडरस्टूड योर फीलिंग्स। इसका मतलब यह कि क्या वे लोग तुम्हारी भावना को समझ चुके हैं। क्योंकि जब हम स्पीकिंग करेंगे तो डिफरेंट टाइप का सिचुएशन आता है, इसीलिए हमें डिफरेंट टेंसेस और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को समझना होता है। क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होगा तो हम सारे सिचुएशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। कुछ और एग्जांपल इसका देखते हैं। इसका जो एग्जांपल है, अगर हम ये लिखते हैं हैज, अगर हम ये लिखते हैं हैज ही गॉन टू मार्केट, यानी क्या वह बाजार जा चुका है। तो डेफिनेटली क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, इस तरह का लगा होता है, तो डेफिनेटली मैं खा चुका हूं वो हो जाएगा एफर्मेटिव, क्या मैं खा चुका हूं ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव, और मैं नहीं खा चुका हूं नेगेटिव। इस चीज को दिमाग में रखना है। और क्या मैं नहीं खा चुका हूं ये हम आगे पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ये लिखते हैं हैज इट बार्क्ड, हैज इट बार्क्ड अ लॉट, क्या यह बहुत भौंक चुका है। अब थोड़ा एक एग्जांपल वी से देख लेते हैं। वी से अगर हम एग्जांपल बनाएंगे तो वी से क्या होगा, हैव। क्यों होगा हैव, क्योंकि ये पुल्लर है। क्योंकि मैं शुरू में ही आपको बता दिया हूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें हैज लगाना है, और सब्जेक्ट अगर पुल्लर हुआ तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो डेफिनेटली हैव वी रिटेन ऑल द लेटर्स, क्या हम लोग सारे पत्र लिख चुके हैं। तो डेफिनेटली इस तरह का जितना भी एग्जांपल आप बनाना चाहेंगे तो इस स्ट्रक्चर के सारे आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स और इस स्ट्रक्चर्स को भी समझते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, और इसके एग्जांपल्स को भी समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले हम लगाएंगे हैव हैज, हैव हैज, और एक चीज याद रखना है, नोट यही लगा देंगे न कि सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद हमें नोट नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के ठीक पहले नोट लगा देना है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नोट हैज 24 फ्रेंड्स, नोट के पास 24 मित्र है, वो सारे के सारे एक्सुलरीज है। तो एक्सुलरी अगर सेंटेंस में हो और नोट लगाना हो
तो आप एक्जुअलिटीज के साथ ही लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाएंगे, किसी और के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्जुअलिटीज का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब्स ही होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो हैव, हैज, नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल बनाएंगे तो इसका एग्जांपल होगा हैजंट सी आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ कि क्या वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे चुकी है। इसको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर हम यूज से बना ले एग्जाम्पल, तो यूज से बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अगर हम ये लिखते हैं यू है इसलिए क्या हो जाएगा, हैवंट यू गॉन टू पटना, क्या तुम पटना नहीं जा चुके हो। तो डेफिनेटली जस्ट आई थिंक इस स्ट्रक्चर के सारे हम और बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैजंट लगाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल हुआ तो हैवंट। एक दो एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। एक्चुअली अगर हम ये लिखते हैं हैवंट वी स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल, क्या हम लोग बहुत अच्छी तरह इंग्लिश नहीं बोल चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में किसी से पूछना चाहते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप एक ग्रुप के परफॉर्मेंस की क्या हम लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल चुके हैं, तो उस सिचुएशन में इस सेंटेंस का इस्तेमाल होगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम ही से एक सेंटेंस बनाना चाहें, तो ही से सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या लगाना होगा, हैव की हैज, हैजंट ही sung a song। इसका मतलब हो गया कि क्या वह गीत नहीं गा चुका है। तो डेफिनेटली जस्ट आई थिंक इस तरह का जो सिचुएशन आएगा तो आप इस स्ट्रक्चर के सहारे इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे आप कम्युनिकेशंस भी अच्छी तरह कर पाएंगे, और अगर आपको रिटेन इंग्लिश की आवश्यकता हो तो उसको भी आप इजीली पूरा कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि WH स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। WH स्ट्रक्चर के लिए पहले हम WH टाइप का जो स्ट्रक्चर है, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या होता है। तो WH टाइप स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH वर्ड लिखेंगे पहले हम, उसके बाद हैव या नहीं तो हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहां तो WH वर्ड से अगर हम कुछ एग्जांपल समझे, पहले हम वाई से समझते हैं। अगर हम वाई से कोई सेंटेंस बनाते हैं, वाई हैव यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद क्यों की है। अगर हम हाउ से बात करें, तो अगर हाउ से सेंटेंस हम बनाएंगे तो हाउ के लिए हम ये लिख सकते हैं, हाउ हैज ही टेकन योर बुक्स, वह तुम्हारा किताब कैसे ले चुका है, कि वह तुम्हारा सारे बुक्स कैसे ले चुका है। इस तरह का इस्तेमाल होगा। अगर मान लीजिए अगर हम व्हाट से बनाए, अगर हम व्हाट से कोई एग्जांपल बनाना चाहते हैं तो व्हाट से क्या हो जाएगा, व्हाट हैज शी इटेन टुडे। इसका मतलब क्या हो गया कि आज वह क्या खा चुकी है। तो डेफिनेट इस तरह का सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में आते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि टेंस इज टू लैंग्वेज व्हाट एयर इज टू लाइफ, क्योंकि जब भी हम स्पीकिंग करें या हम रिटन इंग्लिश की बात करें तो टेंसेज के बिना हम एक सेकेंड भी अपने आप को प्रोसीड नहीं कर सकते और अपनी सिचुएशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसका कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं।
अगर हम अब क्या है, वेयर से अगर हम बनाना चाहें तो वेयर से अगर हम एग्जांपल बनाएंगे तो वेयर हैव यू गॉन, तुम कहां जा चुके हो। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे। अगर हम whom से बनाना चाहे तो whom से क्या हो जाएगा, whom has she missed a lot, वह किसी बहुत ज्यादा मिस कर चुकी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक सेंटेंसेस बना लेते हैं किससे, व्हेन से। अगर हम व्हेन से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन हैव दे हेल्प्ड यू, वे लोग तुम्हें कब मदद कर चुके हैं। तो इस तरह का सिचुएशन आएगा, वहां पर हमें इस स्ट्रक्चर का सहारा लेना होगा। अगर हम हुज से एक सेंटेंस बनाना चाहें तो हुज से क्या हो जाएगा, हुज बुक हैज ही रेड वेरी वेल, वह किसका किताब बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुका है। तो हुज बुक, ये दोनों वर्ड मिलके यहाँ एक कंपाउंड वर्ड का काम कर रहा है। बिना नॉन यूज किए भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में WH वर्ड के बाद हैव लगाने के लिए जब तक हम इस वर्ड को कंपाउंड नहीं करेंगे तो सेंटेंस का कोई राइट सेंस नहीं होगा, और जब तक राइट सेंस नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। इस बात को याद रखना है। अब हम देखते हैं एक सेंटेंस वेयर से बना के, वेयर हैज सी गिवन यू मच मनी, कोई लड़की है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि वह कहां तुम्हें बहुत सारे पैसे दे चुकी है। यानी कोई हो सकता है जो किसी से ये रीजन के बारे में, ये टाइम के बारे में पूछ रहा हो। तो इस तरह का सिचुएशंस को अगर आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई चीज आप राइट करना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर का आपको सारा लगेगा। इसीलिए हमें एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH ये सारी चीज को पढ़ना होता है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप इस तरह से समझ लेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में you cannot have any problem to hold a conversation to someone in English, or you cannot feel any difficulties to write the answer of the questions in the examination hall. इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होने के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में भी काफी हेल्प मिलेगा।